मैं अपना प्रधानमंत्री अभी तो मोदी को ही चुनना चाहूँगा, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, वरना बेहतर तो कोई भी नहीं है। आपको मोदी साफ है, मोदी भी साफ नहीं है, चोर सभी है। सर विपक्षी पार्टी पे तो बस सरकार को नाम बदनाम करना है बस। हाँ, कुछ काम नहीं कर रही। इस सरकार में दी बेटी बहुत सेफ है, रात बरात कभी भी घूम सकती हैं। एक टाइम ये था रामगढ़ रोड पर अतरौली अड्डे पर लड़कियां चाय नहीं पी सकती थी, आज बैठकर सुरक्षित हैं, चाय वाय सारी चीज़ें पी। जब विकास होगा कुछ काम तो महंगाई तो होगी। बदनाम करना सरकार को बदनाम करने का कोई फायदा नहीं है, कोई कितना बदनाम कर ले सरकार फिर भी यही आएगी। विपक्ष तो ये बोला बीजेपी सरकार में और गुंडागर्दी हो रही है। गुंडागर्दी तो और कोई सरकार आ रहा बोले दिन दाड़े गोली मारेंगे, दिन दाड़े गोलियाँ हमारी गाड़ी छिनेंगी, रात को रोड से गाड़ी उठेंगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। सरकार में बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। गलत लोग हैं वो, अपोजिट पार्टी के आदमी हैं, गलत कह रहे हैं वो। जी दोस्तों नमस्कार, मैं HVN न्यूज़ की तरफ से आ चुका हूँ फिर से अलीगढ़। आज जानेंगे हम जनता 2024 में अपना प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहती है। क्या 2024 में जैसे इलेक्शन आने वाला है तो अपना प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहेंगे आप? भैया अभी सोच ही नया चीज़ के बारे में क्या सोचा तो होगा, आपकी वोट भी आ गई होगी आपकी, तो सोचा तो होगा। आ गई है भैया, पर अभी सोच ही ना ये चीज़। सोची नहीं है बिल्कुल ना, सर आपका नाम क्या? वही दिन सोचेंगे, जिस दिन इलेक्शन होंगे उसी दिन सोचेंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसे ही भैया मूड है। हाँ उनने कहा दिया ऐसा क्यों? ऐसे भैया मन होता है, हर किसी का मन होता है अपना अपना मन होता है। सर आपका नाम क्या है? गौरव सैनी। सर 2024 में ऐसे इलेक्शन आने वाला है तो अपना प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहेंगे आप? भैया देखो, मैं बता तो रहा हूँ, जिस दिन वोटिंग इलेक्शन आएगा, जिस दिन वोट डालेंगे उसी टाइम बताएंगे। ऐसा क्यों सर, उसी दिन क्यों चुनेंगे आप? ऐसा रात को सोते हैं ना तो अपने आप आ जाता है कि किसको डालना है किसको नहीं डालना। अभी तो कोई सोच ही नहीं है बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ओमपाल सैनी। सर 2024 में जैसे इलेक्शन आने वाला है तो आप अपना प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहेंगे आप? मोदी जी को। मोदी जी क्यों सर? अच्छा है हमें, अच्छा क्या सर? अच्छा लगता है हमें। अच्छा लगता है तुमको? जय सरकार नहीं है, नहीं आ पाएगी। अच्छा सर विपक्ष तो ये बोल रहा है सर कि बीजेपी सरकार में बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। गलत लोग हैं वो, अपोजिट पार्टी के आदमी हैं, गलत कह रहे हैं वो। विपक्ष तो ये बोल रहा है बीजेपी सरकार में बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है। बीजेपी से बढ़िया नहीं आया और नहीं आ पाएगा आज तक। आपका नाम? जी बताइए। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रपाल है सर। सर 2024 में जैसे इलेक्शन आने वाला है अभी फिलहाल ही में, तो आप अपना प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहेंगे? हम तो सब फूल को देते हैं। फूल को? फूल ही क्यों सर? है जी, फूल ही क्यों? क्यों, बहुत कुछ है। रोड पर आधी रात जाइए कोई टेंशन नहीं, बहन बेटी आधी रात जाए कोई टेंशन नहीं। विपक्ष तो ये बोला बीजेपी सरकार में और गुंडागर्दी हो रही है। गुंडागर्दी तो और कोई सरकार आ रहा बोले दिन दाड़े गोली मारेंगे, दिन दाड़े गोलियाँ हमारी गाड़ी छिनेंगी, रात को रोड से गाड़ी उठेंगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब अभी बीजेपी सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, बस तो ये प्रेम वाली बात है, उसको तो कोई रोकने वाला नहीं। बस तो ये बोला बीजेपी सरकार में बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई तो कोई बढ़ेगी, अरे महंगाई, अरे एक मिनट, महंगाई एक बार बताइए, उस हिसाब से लोग महंगाई क्यों बढ़ रही है? आज अपने खेत में गेहूँ उगा रहे हो आप, वहाँ बाजरा उगा रहे हो, गेहूँ आगे खंचे आज दाल करते थे, आज 8,000 से शुरू हुआ है। किसान का किसान जो बेचते थे अपनी फसल बेचता था, किसान किस भाव बिकती थी पहले? मैंने तो बेची नहीं सर। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे क्या महंगाई है फिर? विपक्ष बोल रहा है सर, ये मैं नहीं बोल रहा। जब विकास होगा तो महंगाई तो होगी। बदनाम करना सरकार को बदनाम करने का कोई फायदा नहीं है, कोई कितना बदनाम कर ले सरकार फिर भी यही आएगी। गल्ला भी दे रहा है यार, राशन दे रही है, मकान लो, राशन। गरीब विपक्ष तो ये बोल रहा है गरीब लोगों ने कुछ नहीं किया बीजेपी। है क्या नहीं किया? गरीबन को हर चीज मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा? लेटरिन को दे रहा है यार, हर चीज दे रहा है। और कल आयुष्मान कार्ड बनवा बोल रहे हैं हमारा ही पैसा, इलाज फ्री। बोल रहे विपक्ष ये बोलता है हमारा पैसा है। विपक्ष ये बोल रहा है हमारा ही पैसा है, जो भी राशन आ रहा है हमारे पैसे ही से आ रहा है। विपक्ष बोल रहा है। बड़ी बात तो पैसा हमारा ही है, वो हम भी करें इस बात को, पैसा हमारा ही है। उन पे कहाँ से आएगा? उन पे कहाँ से आएगा? हम लोग देंगे ये तभी तो आएगा। सबसे बढ़िया तो ये लगाइए भाई, हम लोग से ही लेंगे वो भी ऐसी। सर आप काम की बात है तो इसमें सरकार ने बहुत अच्छे काम कर दिए हैं, ऐसे जैसे कि आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड से इतनी जनता फ़ायदा उठा रही है, 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त करा सकती है। काम सर विपक्षी पार्टी पे तो बस सरकार को नाम बदनाम करना है बस। हाँ, कुछ काम नहीं कर रही। इस सरकार में दी बेटी बहुत सेफ है,
रात रात कभी भी घूम सकती हैं। एक टाइम ये था रामगढ़ रोड पर अतरौली अड्डे पर लड़कियां चाय नहीं पी सकती थी, आज बैठकर सुरक्षित हैं, चाय वाय सारी चीज़ें पीती हैं। जी भैया जी, आपका नाम क्या है? भैया मेरा ओजस्वी। सर, जैसे 2024 में इलेक्शन आने वाला है, तो आप अपना प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहेंगे? मैं अपना प्रधानमंत्री अभी तो मोदी को ही चुनना चाहूँगा, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, वरना बेहतर तो कोई भी नहीं है। आपको मोदी साफ है, मोदी भी साफ नहीं है, चोर सभी हैं। तो मोदी जी क्यों चुनना चाहेंगे सर? क्या मोदी जी क्यों? मोदी जी इसलिए क्योंकि वो कैसे बताए, जैसे और लोगों से अच्छे हैं, मतलब और लोगों से, पर वैसे कोई वो नहीं है, पर ये है कि जितने लोग उनके वो हैं विरोधी, उन सबसे बेटर हैं, बेटर ऑप्शन है। सर, विपक्ष तो ये बोल रहा है कि बीजेपी सरकार में बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ रही है, वो बात ठीक है आपकी, बट देश भी तरक्की कर रहा है ना, और महंगाई बढ़ रही है। अभी हम मनाली गए थे, पांडे जी से पूछिए, ये पांडे जी हैं, AMU से BA कर रखी है, MA कर रखी है, PhD के लिए डाल रखा है ना, और क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट हो रहा है पूरे देश का। विपक्ष ये बोल रहा है कि बीजेपी सरकार में बहुत बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी तो देखिए बेरोजगारी तो पहले भी थी, और क्या बोलते हैं, जो वो होता है, क्या कहते हैं भैया उसे, जो डिज़र्विंग इंसान होता है, उसके लिए तो बेरोजगारी पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं थी। डिज़र्विंग को तो मिल रही है ना जॉब, ऐसा तो है नहीं। बस ये है कि क्या बोलते हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो बेरोजगारी तो भैया ऑटोमेटिकली, जैसे अब पहले 60% वाले को जॉब मिलती थी, अब 80 को मिलती है, आगे 90 को मिलेगी, ये चीज़ है। अभी हाल ही फिलहाल में केजरीवाल जी को जेल भेजा गया है, तो सही भेजा है गलत? उस मैटर में मेरे को नॉलेज नहीं है। सर, आपका नाम क्या है? उधर जी भैया जी। मेरा नाम पुलकित पांडे। सर, जैसे कि 2024 में इलेक्शन आने वाला है, तो आप अपना प्रधानमंत्री किसको देना चाहेंगे? मैं ओबियसली नरेंद्र मोदी को अपना देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। ऐसे ही क्यों मोदी जी? मोदी जी इसलिए क्योंकि काम कर रहे हैं, काम दिख रहा है, इसीलिए आपको मोदी जी का काम अच्छा लगा? काम अच्छा है। जैसे कि मोदी जी के अब 10 साल शासनकाल रहा है, तो उसमें मुझे 5 काम गिना दीजिए जो मोदी जी ने किए हों अच्छे। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, आज ही हम अभी अलीगढ़ से नैनीताल गए थे। अलीगढ़ से नैनीताल जाते थे पहले तो 6-7 घंटे लगते थे, अभी हम 3.5 घंटे में यहाँ आए हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। दूसरा, जो भैया ने कहा बेरोजगारी, आपने कहा बेरोजगारी कहाँ है, किसको है बेरोजगार? जो डिज़र्विंग है उसको मिल रही है, जो नहीं है। पिछले 10 साल पहले किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप का नाम सुना था? नहीं सुना था। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स 10 साल में किए गए हैं। स्टार्टअप इंडिया भी उसने किया। दूसरा सफाई, नाले भरे रहते थे, आज की तारीख में देश में सफाई है। तीसरा, महिला सुरक्षा, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में वुमेन एम्पावरमेंट या देश सुरक्षा है। विपक्ष की उसमें सरकार में नाले वगैरह साफ नहीं रहते थे, गंदगी रहती थी, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा 50 साल में भ्रष्टाचार हुए गए, 3G घोटाला हुआ, बहुत घोटाले हुए। आप एक बता दीजिए, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नेता पकड़े गए उस जमाने, उसके क्या नाम है, कांग्रेस। विपक्ष तो यही बोल रहा है कि बीजेपी सरकार में बहुत घोटाले हो रहे हैं। कौन सा घोटाला हो रहा है, नाम बताओ। विपक्ष बोल रहा है सर। विपक्ष कि अभी पेपर हुआ था, एक यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, पहले से भी चल रहे, पहले नहीं। उन्होंने बोला कि क्या नाम है, राफेल में घोटाला हुआ, वो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उल्टे उनके नेता जो बोलते थे, केजरीवाल ने अपने जीवन शुरू किया कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, वो तो सबसे बड़ा झूठा आदमी है। बोलता है कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, वो राजनीति में आता है, फिर राजनीति में आने के बाद कहता है कि मैं बंगला नहीं लूँगा, वो बंगला लेगा। तो कहाँ से, किसको कह रहे हैं? वो खुद को पहले, अपने दूसरों को देखने से पहले अपने आप को तो देखें। खुद के कॉलर गंदे हैं, दूसरों के कॉलर पर हाथ लगाते हैं। और दूसरी चीज़ जो ये कहते हैं कि मतलब सब मोदी के मतलब ईडी वीडी सब जानने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। ईडी अपना काम करती है, मोदी अपना काम कर रहा है। ये तो सब कहने की बात है कि ईडी वाले जो हैं वो केजरीवाल के पीछे पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। जब केजरीवाल के अगेंस्ट जो सबूत मिले हैं तो उससे वो अंदर है, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, और जो अंदर है वो अंदर रहेगा, और होते जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि भ्रष्टाचार तो खत्म हो रहा है, दूसरी चीज़ गुंडागर्दी भी बहुत कम हो रही है। विपक्ष तो ये बोला बीजेपी सरकार में बहुत गुंडागर्दी चल रही है। नहीं, ऐसा क्या गुंडागर्दी है? मेरा गांव एटा के पास है, माना जाता है कि यादव का एरिया लगता है मेरा, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तो जब मैं 2012-13 में जब मैं जाता था तो मुझे 4 बजे करीब घर पहुँचना पड़ता था, 4 बजे से पहले। क्यों? उस साइड तब कुछ नहीं चलता था, जब योगी जी की नहीं थी सरकार उस टाइम पहले। अब ये है कि अब मैं 6 बजे जाऊँ या 7 बजे जाऊँ, गांव के लिए बस मिलती है मुझे, और आराम से सेफ पहुँचता हूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये उनके राज्य में अच्छा हो रहा है, माफिया ख़त्म हो रहे हैं। दूसरा कहते हैं कि राम राज्य, तो मतलब राम ही राज्य है। ये राम राज्य का मतलब ये है कि डेवलपमेंट,
वो राम जी का राज्य तो अलग है, पर ये राम राज्य का मतलब डेवलपमेंट, जो गरीबों की भी अच्छी सेवा हो रही है। अब राशन के लिए ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो लॉकडाउन में ये कह देगा कि आप घर में बैठो, मैं आपको राशन खिलाऊंगा, बस आप घर में रहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा प्रधानमंत्री दुनिया ही देखे कि पॉपुलैरिटी में इस टाइम वो नंबर 1 पे चल रहा है, वो नहीं देख रही है। चलो इंडिया वाले इंडिया में ये कहते हैं कि मोदी मतलब सब चीज़ हैक करा रहा है, ईवीएम हैक करा रहा है, ये करा रहा है, वो करा रहा है, तो वर्ल्ड वालों को तो हैक नहीं कर रहा वो। वर्ल्ड में अभी भी उसकी हैकिंग नहीं है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, पॉपुलैरिटी पे, लीडरशिप में। वर्ल्ड वाले आ रहे हैं उससे पॉलिटिक्स सीखने। योगी खुद यूपी का सीएम होते हुए कहाँ कहाँ के लोग उससे आते हैं सीखने के लिए कि हम अपना राज्य कैसे चलाएं। तो ये कोई हैकिंग नहीं है, ये उसकी पॉपुलैरिटी है, और ये जो काम कर रहे हैं वो उन कामों के जो नतीजे हैं जो सब देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी ही आना चाहिए, अब मोदी ही आएगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर यादराम सैनी। सर 2024 में जैसे इलेक्शन आने वाला है तो आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? सर सगे तो कुछ नहीं, सबके लिए वोट हमारा एक ही जगह जाता है, बीजेपी। बीजेपी क्यों सर? बीजेपी ऐसा है, सब लोगों का भला सोचती है, सबका सही कर रही है, कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक जैसा कर रही है। सब बस तो ये बोल रहा है बीजेपी सरकार में बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई तो हर सरकार में बढ़ती है, कौन सी में घटती है बताइए? कोई ऐसी सरकार हो आज तक के रिकॉर्ड में जिसका सच बोला बीजेपी सरकार में बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। भाई साहब जो तो और आगे बढ़ेगी, और अभी जितनी आगे बरस आगे जाएगी और बढ़ेगी महंगाई कभी कम नहीं होगी। जो चीज़ पहले 1 रुपये की आती थी आज 10 रुपये की है, आज उसको मजदूर को भी उतने ही मिल रहे हैं। पहले मजदूर को 150-200 मिलते थे, आज 450 मिल रहे हैं। विपक्ष ये बोल रहा है कि बीजेपी सरकार में बहुत बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी कुछ नहीं है सर, नए काम तो कोई अब दे नहीं रही सरकार, नई योजना लगा नहीं रही है कि सरकार के लिए कोई पढ़े लिखे बेरोजगार डोल रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं है। बस ये है जो कुछ है अपने समय पे जैसा हो रहा है सबके लिए सही कर रहा है। बताइए सर। ऐसा हमारा उनने कागज दे दिया क्या मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे, आज तक 2 साल हो गए मैसेज नहीं आया हमारा। हम जो है अब मोदी सरकार आएगी वोट हम भूल भी देंगे, लेकिन मोदी सरकार से आपको क्या क्या शिकायत है वैसे? हमें कोई शिकायत नहीं है। तो ये अभी सरकार जो चल रही है, बीजेपी सरकार चल रही है, जो आपको राशन की जो समस्या आई है तो बीजेपी सरकार से समस्या आई है ना? हमें कोई राशन ही नहीं मिला है, राशन कार्ड ही नहीं बन के दे रहा, कागज हमारा सबूत है हमारे पास। कलेक्ट्री में जाते हैं कि भाई वो मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे, जब आना चलो जाओ हटो यहाँ से, मैसेज आ जाएगा जब आना। ठीक है सर। और अभी तो 2 साल हो गए मैसेज आया नहीं है। अब क्या हो रहा है? हाँ सर आप हेलो सर, ये बात है, देखो मोदी सरकार तो काम तो आप कर रही है। मेरा नाम है ज्ञानंदर। जैसे कि 2024 में इलेक्शन आने वाला है तो आप किसकी सरकार इसी देखना? के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? मोदी आदमी सही है, मैं मोदी से मिला हूँ, खुद दिल्ली में मिला हूँ, दिल्ली में मेरी खुद मुलाकात हुई है, ठीक है, मादीपुर कॉलोनी में। और जो अधिकारी हैं उसके नीचे हैं वो काम नहीं कर रहे सही तरीके से। मेरा कहने का मतलब जी, का मतलब ये है बीजेपी सरकार से आपको कोई शिकायत नहीं है, जो बीजेपी सरकार के जो कार्य कर रहे हैं उनसे आपको शिकायत है? शिकायत उनकी है बस। तो शिकायत क्या है सर आपको? शिकायत ये है जो गरीबों को मकान दिलवा रहे हैं ये लोग, जो पैसे खाते हैं और पैसे वो कहाँ आ रहे हैं, उनको मकान नहीं मिल रहा भाई साहब। फार्म ले जाएंगे भर के। अच्छा, पैसे ले जाते हैं, फॉर्म भी भर लेते हैं, पर मकान नहीं मिल पा रहा है जी, ये मेरी बात है भैया, और मैं कुछ कहना नहीं चाहता, यही कहना चाहता हूँ बस, गरीबों को मत सताओ।